जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, वंस अगेन यार खान सर कुछ खास बातों के साथ, कुछ ज्ञान की बातों के साथ आ गए। सबसे पहले उस मालिक का धन्यवाद जिसने हम सब की रचना की, जिसने इतने सुंदर शरीर और इतनी सुंदर कल्प काया को बनाया है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी, तो आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसको हम अपने देश के राष्ट्रपिता कहते हैं। गौर करने वाली बात है कि आज हर एक भारतीयों के दिल पे राज करने वाले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके ही विषय में कुछ खास बातों को मैं लेकर के आ गया हूँ। गौर करने वाली बात है कि सभी भारतीयों के पर्स में मौजूद जो करेंसी है उस पे उनकी तस्वीर छपी हुई है और उन्हें हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, जिनका स्टैचू विश्व के 80 देशों में लगा हुआ है। 80 कंट्रीज़ में जिनकी बुत लगे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें लगी हुई है और जिनके स्टैचू लगे हुए हैं। बहुत ही गर्व और ताजुब की बात है। अगर उनके अंदर वो क्वालिटी और क्षमता और ताकत और संकल्प नहीं होता तो क्या आज इतने देश उनकी इज्जत करते। और ख़ास करके हमारा देश तो है ही इज़्ज़त के लायक उनके नाम से, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमारे देश को फिर से आज़ाद करवाया है और जो उन्होंने कहा वो किया। तो आइए, आखिर 80 कंट्रीज़ में उनके स्टैचू क्यों लगे हुए हैं, हम लोग उस पर बात करते हैं। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे क्या चल रहा है वो हमें बात नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तारीफ़ें दुनिया की आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है, तो लेकिन उसकी बात हमें नहीं करनी है। 80 कंट्रीज़ पे जिनकी तस्वीरें लगी हुई है, आज हम उनकी बातें करेंगे। G20 पे टॉप 20 लीडर्स आए थे। G20 पे टॉप 20 लीडर्स हमारे देश में आए और महात्मा गांधी की समाधि पर नंगे पांव जा कर के उनको सम्मान दिए और उनके पास झुके। सोचने वाली बात है कि आज महात्मा गांधी ज़मीं पे ज़िंदा भी नहीं हैं, हम लोग उनको अमर कर रहे हैं। क्या महात्मा गांधी ने कहा कि आओ मेरे समाधि पर आकर के मुझको रिस्पेक्ट दो, आओ मेरी समाधि पर आकर के झुको? नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। लेकिन जो देश के साथ उन्होंने कहा था उसको बस करके दिखाया है, जिसकी वजह से पूरा देश उनका सम्मान करता है और हम भी उनका सम्मान करते हैं। और 2 अक्टूबर एवरी ईयर हम उनकी समाधि पर और पूरे देश में उनकी जयंती मनाते हैं। ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि एक ऐसा लीडर आज दुनिया में मौजूद नहीं है, फिर भी लोग आ करके उनकी समाधि पर झुक रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। नंगे पांव G20 पर 20 लीडर्स का आकर के उनकी समाधि पे झुकना, ये बड़े गर्व की बात है। तो कारण क्या है? कारण है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। तो झुकती वही है जो ताकत है और झुकती वही है जो ताकत को सलाम करते हैं। तो मैंने कई बार कहा कि ताकत को दुनिया सलाम करती है और झुककर अदब से एहतराम करती है। आज हर एक भारतीय उनका सम्मान करता है और पूरा विश्व भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करता है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, क्योंकि किसी अंग्रेज़ ने ट्रेन से फेंक दिया था, क्योंकि किसी अंग्रेज़ ने उन्हें ट्रेन से फेंक दिया था, तो उन्होंने कहा कि तूने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुझे अपने देश से निकाल दूंगा, मैं तुझे अपने देश से निकाल दूंगा। तूने ट्रेन से फेंका है, मैं तुझे अपने देश से फेंक दूंगा। और ये वादा किसके साथ उन्होंने किया? ये वादा उनका संकल्प था। पावर ऑफ डिटरमाइनेशन, पावर ऑफ डिटरमाइनेशन, ये संकल्प की शक्ति जो उन्होंने कहा वो पूरी दुनिया को करके दिखाया और उनके साथ करके दिखाया जिसका सिक्का हमारे देश में चल रहा था। वो अंग्रेज़ जो हमारे पूरे देश पे राज करते थे और कोई ऐसा कह नहीं सकता था, कोई ऐसा कर नहीं सकता था, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा और उसे करके दिखा दिया। तो कहना यही है आज का उद्देश्य मेरा कि जो बात कहो उससे कर डालो।
और नहीं करनी है तो बस उसे कहो मत। तो इतना ही कहो जिसे तुम कर सकते हो। तो ज़ुबान खोलने से पहले, ज़ुबान से बोलने से पहले आप अपनी औकात और अपना टैलेंट और अपना दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प और पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को अपने सीने में, इनर पार्ट ऑफ हार्ट एंड माइंड में उसको शिफ्ट कर लो और सेट कर लो कि मुझे बस इसको एनी हाउ कर देना है, क्योंकि मेरी ज़ुबान ने कह दिया और जो कह दिया वो मैं कर दिया। तो चाहे कहा जाता है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जिसका वचन का वैल्यू होता है, जिसके शब्दों का वैल्यू होता है, तो जिसके कर्मों का वैल्यू होता है, बस दुनिया उन्हीं को मानती है और उन्हीं को सम्मान देती है। तो देश सम्मान दे रहा है, जो उन्हें कहा था वो कर दिखाया, अपने संकल्प की ताकत को दिखाई। बस हम आप को भी बस ऐसा ही बन जाना है, जो कहना है वो करके दिखाना है। अगर हम लोग स्टूडेंट हैं, अपने पिता से कहते हैं कि पापा मैं फर्स्ट डिवीज़न आ जाऊंगा, तो आपको फर्स्ट डिवीज़न आने के लिए सिर्फ ज़ुबान की ज़रूरत नहीं है, बस उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपने पिता को कह देते हैं कि पापा 10 लाख का कर्ज आपके ऊपर हो गया है, मैं उस 10 लाख को मैं वापस कर दूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो बस आपने पिता से ज़ुबान दे दी तो आप उस कर्ज को अदा कर दें, तभी तो आप सपूत बेटा हैं। अगर आप कह देते हैं कि कल एक गरीब को मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, उसकी बेटी की शादी है, तो आप उसको दे दीजिए, या नहीं तो उसे झिड़क दीजिए और कह दीजिए कि इम्पॉसिबल, सॉरी आई कांट। अगर आप उसे मना कर देंगे तो कहीं और से वो इंतज़ाम कर लेगा, लेकिन अगर आप उसे ज़ुबान दे देते हैं तो फिर कितने दुख की बात होगी, क्योंकि वो किसी और के भी डोर को नॉक नहीं करेगा। इसलिए ज़ुबान का वैल्यू रखिए, टाइम का वैल्यू रखिए, और टंग इज़ द वैल्यू ऑफ रिज़ल्ट। और जिनकी ज़ुबान का वैल्यू नहीं है, उनका दुनिया में कोई सम्मान और कोई इज्जत नहीं है। तो चलिए हम सभी मिलकर अपने देश के राष्ट्रपिता को सैल्यूट करते हैं और सभी देशवासियों को AR खान सर इनर पार्ट ऑफ हार्ट से सैल्यूट करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, और सभी को कहते हैं कि मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमियों, दुनिया में कोई ताकत अगर है तो वो आपके संकल्प की ताकत है, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो ज़ुबान का वैल्यू रखिए और लोगों का सम्मान कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, अच्छे इंसान बन जाइए। और जो अच्छा इंसान है और जिसकी ज़ुबान का वैल्यू है, उसे ही संसार में लोग इज़्ज़त करते हैं, उसे ही लोग मानते हैं। इसलिए कम कहो ज़्यादा करो, कम कहो ज़्यादा करो। औकात अगर 1 रुपये की है तो आप 25 पैसे के बारे में बोलिए, और 75% जो है अपनी औकात को दबा कर रखिए। लेकिन लोगों की औकात 1 रुपये की होती है, बातें 10 रुपये की करते हैं। इसलिए औकात से ज़्यादा बड़ी बातें न करो। कहा जाता है कि कोर ज़ुबान से और खाना जो होता है निवाला, वो बड़ा कर लेना चाहिए, लेकिन बड़ी बातें कभी नहीं करना चाहिए। अक्लमंद लोग जो होते हैं, समझदार जो लोग होते हैं, जिनके अंदर क्वालिटी होती है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो झुक जाते हैं मेरे दोस्त। और जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, जिनके अंदर सम्मान नहीं होता है, बस वो अकड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। इसलिए झुकना सीखिए। झुककर अदब से एहतराम करती है और इज़्ज़त और सच्चे ज़ुबान को दुनिया सलाम करती है। जय हिंद, जय भारत। सी यू बाबा, हैव ए नाइस डे।